नीति वचन उसका 4 अध्याय और 23 वचन हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाएं प्रभु, आप हमें सिखाएं। आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। तो इधर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है सबसे अधिक रक्षा किसकी करनी है? मन की। धन की, दौलत की या और चीज की नहीं। उसकी अहमियत कोई इतनी बड़ी नहीं है, परंतु किसकी रक्षा करनी? अपने मन की, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत ये ही है। और इस मन के ऊपर ही आधारित है एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ संबंध। इस मन के ऊपर ही आधारित है एक व्यक्ति का अनंत काल कैसा होगा, ये वर्तमान कैसा होगा और भविष्य कैसा होगा। किस पर आधारित है? एक व्यक्ति के मन पर। मन एक ऐसी जमीन के समान है कि इस पे जो भी कुछ बोएंगे ना, बीज के समान वो ही क्या हो जाता है, इस पे उग जाता है। इसलिए इसकी क्या करनी पड़ेगी? रखवाली करनी पड़ेगी। अगर मन की रखवाली नहीं करेंगे तो इसमें कुछ भी बीज शैतान भी बोएगा, हमारे अपने विचार भी होंगे और वो उगेगा और वृक्ष बनेगा और फल आएगा। तो इस करके परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, सबसे अधिक हमने किसकी रक्षा करनी है? अपने मन की क्या करनी है? रखवाली करनी है। मन ही हमारा ऐसा, ये कहीं भी किसी मोड़ पर हमें धोखा दे जाएगा। और कोई धोखा ना दे, लेकिन हमारा मन ही हमें क्या कर देता है? धोखा देता है। धोखा। ये मन बहुत क्या है? बहुत क्या है वास्तव में? धोखेबाज है। हम तो बोलते हैं ये वो व्यक्ति बड़ा धोखेबाज है। अरे भाई, हमारा मन सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा धोखेबाज है हमारा। और कहीं भी हमें क्या कर देगा? एक सेकंड में ही हमें धोखा दे देगा। और एक सेकंड में कुछ ऐसा ग्रहण कर लेगा जो हमें ग्रहण करना नहीं चाहिए। ऐसे विचार ग्रहण कर लेगा, ऐसी सोच ग्रहण कर लेगा। ठीक है ना? तो इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन हमें कहता है कि हम सबसे अधिक अपने मन की क्या करनी है? रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत जो होता है वो ही है। इस करके परमेश्वर उस बात को क्या कह रहा है? देखो आप यिर्मयाह की किताब और उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह 17 अध्याय का 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से, व्यक्तियों से अधिक धोखा देने वाला है। और ये किधर ही रहता है? ये हमारे अंदर ही है। देखो, सबसे धोखा देने वाली चीज किधर ही रह रही है? हमारे अंदर ही रह रही है। हम बोलेंगे जी वो हमारा कई बार ध्यान क्या होता है? व्यक्ति विशेष पर होता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा किधर है? वचन कह रहा है हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर हमारा मन ही बहुत बड़ा चंचल है, धोखेबाज है। और कहीं भी हमारे मन को क्या कर देगा ये? और हमारे जीवन को क्या, हमारे पाँव को क्या कर देगा? उधर ही क्या कर देगा? ये मोड़ देगा। ये धोखेबाज है, इससे बचकर रहना है, वचन कहता है। और आगे क्या है? देखो, धोखेबाज भी है और उसमें असाध्य रोग लगा है। यानी कि ये रोगी भी है, और ऐसा रोगी है कि असाध्य रोग है। मतलब इसका कोई इलाज भी नहीं है मनुष्य के पास। इसका इलाज भी किसके पास ही है? प्रभु। इसलिए प्रभु कहता, मैं तुझे क्या दूंगा बेटा? नया मन दूंगा। ठीक है ना? तो क्योंकि प्रभु को भी मालूम है ये मन क्या है? असाध्य रोग है। इसको न केवल उद्धार पाने से पहले बल्कि उद्धार पाने के बाद भी इसमें खतरा है। क्योंकि ये शैतान के विचारों को भी, बीज को भी क्या कर लेता है?
अब वचन पढ़ के आंटी मेरी तरफ भी देखना, समझना, बात को समझना। अगर आप पढ़ते रहोगे फिर उतना समझ में, तो वही हमने वही वचन उठाना है उधर से। तो लिखा है इसमें क्या लगा है, असाध्य रोग लगा। तो शरीर से बढ़कर रोग किधर है? कई बार हम बोलते हैं शरीर में दुख है, तकलीफ है, परंतु वास्तव में रोग किधर है? मन किसमें है? हमारे प्राण में है। मन, इस चीज को हमने क्या करना है, समझना। तो आगे लिखा है उसका भेद कौन समझ उसका भेद, ये हम मन का भेद हम किसी को देते नहीं देते हैं क्या किसी को? मन का भेद कौन समझ सकता है? लेकिन परमेश्वर मन को क्या करता है? जांचता है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखकर आइडिया लगा लेता है ये बंदा ऐसा है, परंतु वास्तव में परमेश्वर क्या करता है? इंसान के अंदर को, मन को क्या करता है? जांचता है, खोजबीन करता है, पड़ताल करता है। देखो वही वचन लिखा है मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। क्यों जांचता हूं? ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार क्या दूं? कामों के अनुसार क्या दूं? प्रतिफल दूं। परमेश्वर प्रतिफल देना चाहता है, लेकिन किसके आधार पर? आप हमारे मन के आधार पर। ठीक है ना? तो इस करके हमने अच्छे से क्या करना है, इस बात को यीशु ने देखो इस बात को कैसे समझाया है, उस दृष्टांत को पढ़कर, और फिर हम आगे चलेंगे। देखो मरकुस की किताब आप जल्दी से निकालें, नया नियम मरकुस 4 अध्याय। इससे पहले नीति वचन 16 अध्याय का 2 वचन मैं पढ़ता हूं, आप सुनना सिर्फ। इसमें लिखा है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। परमेश्वर न केवल खोजता है, छानबीन करता है, बल्कि क्या भी करता है? तोलता है। क्योंकि क्या करना है? प्रतिफल देना है। किसके आधार पर? मन के आधार। मन के आधार पर। हमारी चाल चलन भी किसके आधार पर होती है? मन के। हमारी सोच भी फिर उसी के आधार पर होती है। हाँ, तो मन मुख्य चीज है जिस पर परमेश्वर क्या करे। इसका 21 का 2 भी पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको मरकुस में लेके जाऊंगा। आप मरकुस की किताब ही निकाल के रखिए। 21 का 2 भी मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। मतलब हम बहुत बार अपनी दृष्टि में क्या होते हैं? सही होते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम, क्योंकि वो किसको देख रहा है? मन को जांच रहा है। यीशु भी बहुत बार बैठे हुए को जांच लेता था, तुम मन में ऐसा क्यों सोच रहा है? तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल क्यों उठ रहे हैं? तुम मन में इतनी चिंता क्यों कर रहा है? यानी कि मन में चल रहा है एक व्यक्ति के, लेकिन प्रभु क्या कर लेता है? दूर ही से क्या कर लेता है? मनों को क्या कर लेता है? आज ये संगति में आ रहा है, या आज उधर ये जा रहा है, या आज ये बाइबल पढ़ रहा है, या आज ये जो काम कर रहा है कहीं, तो दूर ही से प्रभु उसके पीछे के उद्देश्यों को भी क्या कर लेता है? समझ लेता है। ऐसे परमेश्वर से कौन छिप सकता है? बाहर की चीज तो हम छुपा सकते हैं, इंसानों से तो छिप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से क्या क्या छिपाएंगे? कुछ नहीं छिपा सकते। दाऊद कहता है अपने भजन में 139 में, हे परमेश्वर मैं तुझसे भागकर, तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? चाहे मैं अधोलोक में अपना बिछौना बिछाऊं तो समुन्द्र के पार जा बसूं, आकाश की किरणों पर चढ़ गई, यानी कि कहीं भी चला जाऊं मैं, चाहे आकाश हो, चाहे धरती हो, चाहे धरती के नीचे हो, तुझसे कोई छिपा। तू मेरी चाल चलन को क्या करता रहता है? देखता रहता है। मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं जिसे तू ना जानता हो। इस करके परमेश्वर से हम कभी छिप नहीं सकते हैं, हम इंसानों से छिप सकते हैं। तो इस करके हमने समझना हमारे अंदर का मन के विषय में जो आज हम बात कर रहे हैं। अभी हम मरकुस जो 4 अध्याय मैंने कहा था, 4 में से उसका पढ़ेंगे आज। इसमें से हम कुछ सीखेंगे। मरकुस 4 अध्याय जब एक दृष्टांत दिया प्रभु ने, उसमें से 1 से है। वैसे तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो पूरा दृष्टांत क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। बीज बोने वाले का दृष्टांत।
वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। हमें हमारी भाषा में कहें तो एक प्रचारक प्रचार करने निकला। यानी कि प्रचार जब किया जा रहा है, वास्तव में हृदयों में, मनों में क्या किया जा रहा है? बोया जा रहा है। एक एक जमीन कैसी है, उस जमीन के ऊपर आधारित होगा उसका उद्धार, उसका अनंत जीवन। इस चीज को हमने क्या करना, अच्छे से पहचानना। तो जमीन कई प्रकार की है। जमीनों के बारे में मन की दशा क्या होती है, कितने प्रकार के मन होते हैं और प्रभु कैसा मन चाहता है, उस चीज को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो क्योंकि अगर जमीन में अगर झाड़े जोड़े हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसको हल लगाना पड़ेगा। अगर झाड़ों में बीज बो देंगे तो झाड़ बढ़ जाएंगे। तो पहले क्या करना पड़े, इस करके मेहनत किसमें है, खेत जमीन को क्या करना है, बीज बोने से पहले तैयारी करना, हल लगाना, तैयार करना है। और वो इतना काम मेहनत का काम है। हाँ, किसी की जमीन, मतलब जमीन में फटती है वो जमीन। हाँ। जो क्या पड़ी हुई थी, बंजर पड़ी हुई थी, बंजर को खोलना है। और जब उसमें हल चलाएंगे तो क्या होगा। तो इस करके उसमें हम आएंगे। तो इधर हमने समझना है, परमेश्वर जो हमसे बात कहना चाह रहा है, परमेश्वर जो उद्धार की आशीष देना चाह रहा है, वो कैसी जमीन, कैसा मन हो, कैसा हृदय हो। सुनते तो बहुत हैं, तो वो दृष्टांत के द्वारा प्रभु इधर समझाना चाह रहा है। लेकिन बीज बोने के लिए निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वह जल्द उग तो आया, पर जब सूर्य निकला वो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल नहीं लगाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। यानी कि प्रभु ने क्या बता दिया, एक दृष्टांत के तौर पर वचन बता दिया। क्या भी वो, जिसके कान हो सुन ले। यानी कि इसका मतलब सुना तो सब ने है, लेकिन सुनने के कान सबके नहीं है। बहुत बार हम क्या करते हैं, मतलब संगति में बैठकर भी वचन सुनते नहीं, हमारा मन उधर होता ही नहीं है। इसलिए प्रभु कह रहा है, भाई जिसके कान हो सुन लो। ये बहुमूल्य विषय है जो प्रभु बता रहा है। इसलिए प्रभु कह रहा है, जिसके कान हो सुन लो। अच्छा, अब जो दूसरे आए थे बेचारे, वो तो दृष्टांत सुनकर और वो तो प्रभु से आशीष पाकर, चंगाई चंगुई पाकर, प्रार्थना करवाकर वो तो क्या हो गए, चले गए। बहुत सारे लोगों को दृष्टांतों को समझने का, वचन को समझने का, प्रभु की बातों को समझने का मतलब इतना क्या नहीं है, इतना जरूरी समझते। वो जरूरी समझते हैं, यार जल्दी से काम करना है, जल्दी से प्रार्थना कर लो, या जल्दी से हमारा वो, मतलब क्या रखते हैं, और बातों में क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। और प्रभु के पास आते तो हैं, लेकिन सुनने के ना तो कान होते, ना समझने का क्या होता, मन होता। क्योंकि कानों से सुना जाता है और मन से समझा जाता है। और अगर मन मोटा है तो मन कई प्रकार का होता है। कईयों का मन क्या भी होता है हम देखेंगे मन कितने प्रकार के हैं और प्रभु कैसा मन चाहता है कि उद्धार के लिए कैसे मन की जरूरत है। उस चीज को थोड़ा सा आज हम क्या करेंगे। और देखो, बहुत सारे विषय हमने इजराइल का विषय आरंभ किया था, वो भी कितना गहरा विषय है। हमारी मतलब हमें दृष्टांतों के तौर पर इजराइल भी हमारे लिए दृष्टांत है, ताकि हम उद्धार को क्या कर सके, समझ सके। परंतु अगर हम समझेंगे नहीं,
हम तो बस ऐसे है, बस फटाफट क्या करो भैया जी या पास्टर जी, बस थोड़ा सा क्या करो, या प्रभु बस थोड़ी देर के लिए आ गया टाइम, बस हमारे प्रोग्राम है कुछ। मतलब अगर हमारा जमीन, अगर हमारा मन, अगर हमारा हृदय वचन के लिए खुला हुआ नहीं है, बंजर पड़ा हुआ है, तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। तो इधर वो दृष्टांत जब बताया, बहुत सारे तो चले गए। और आगे देखो, जब वह अकेला रह गया, यानी कि सब चले गए, यानी कि किसी ने सुना तो सब ने था, लेकिन समझ सुना मतलब वो आत्मिक रीति से उस बात को समझा किसी ने नहीं है, और जानने का किसी का क्या भी नहीं है, मन भी नहीं। संगति में आना है बस प्रभु, हमने तो संगति में आ रहे प्रभु की, आशीष पाकर जा रहे, कोई चंगाई के लिए आ रहा, भीड़ की भीड़ आ रही है, और लेकिन दृष्टांतों को समझने का क्या भी नहीं है। आकर वैसे ही आज बहुत सारे विश्वासी हैं बेचारे, संगति में आते हैं चले जाते हैं, संगति में आते हैं चले जाते हैं, उनको उद्धार से दूर दूर तक भी क्या नहीं है, मतलब नहीं है। परंतु उद्धार क्या है माता जी, एक अलग विषय है। ये हमारे मन पर आधारित है, हमारा अनंत काल परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध बनना है ना, हमारे मन पर आधारित है वो। मेरा मन कैसा है, मेरा मन किसका प्यासा है, मेरा मन क्या खोज रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में झाड़ियां भरी हुई हैं, मेरा मन पथरीला है। तो वो चीज को थोड़ा सा हम देखेंगे। विषय तो थोड़ा सा ये छोटा ही है, परंतु जब हम थोड़ा सा इसको प्रार्थना के साथ गहराई से समझेंगे तो इसमें थोड़ा समय भी लगेगा। इसमें लिखा है, जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा, और उसने उनसे कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुनाई न पड़े, और सुनते हुए सुने और न समझें, ऐसा न हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। यानी कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के उद्धार की बातों को, अनंत जीवन की बातों को, कि हमें बचाए जाने की जरूरत है, हमें यीशु मसीह की जरूरत है, इन चीजों को बहुत सारे क्या नहीं करते हैं, समझते। बस वो इसलिए आए थे संगति में, बस गीत गाया, प्रार्थना करी, दान दिया, दक्षिणा दिया, या प्रार्थना कराई, और मतलब क्या हो गया, वो अपने मन के अनुसार आए और चले गए। यानी कि वचन को समझने के लिए कान भी नहीं है और समझने का मन भी नहीं है। परंतु प्रभु यीशु क्या कह रहा है, तुम्हें क्या दी गई है, समझने की क्या दी गई है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमारा मन क्या किया है, थोड़ा समझने के लिए क्या किया है। नहीं तो ये तो क्रूस की कथा, ये संगति, यहाँ काम छोड़कर बैठना, इतने देर यहाँ से भी दर्द यहाँ से भी, ये तो कौन करेगा। परंतु वही करेगा जिसका मन क्या हुआ है, जिसको क्या आता है, इसमें टेस्ट आता है। बाकियों के लिए मूर्खता है क्रूस की कथा, बाकियों के लिए। उनके पास कहाँ टाइम भी नहीं है, मन भी नहीं है, और कोई जरूरी भी नहीं है। तो बहुत सारे प्रभु के पास आकर भी प्रभु से अभी भी क्या है, कोसों दूर है। आए तो थे लेकिन वचन सुनकर भी चले गए, लेकिन वचन पल्ले पड़ा भी नहीं है। ऐसे ही यहां था। तो प्रभु उनके बारे में बता रहा है। आगे प्रभु फिर उनको बता रहा है खोल के, जो पूछ रहे हैं, जो समझने का मन रखते हैं। कह रहा है, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? तो इसका मतलब प्रभु क्या बताने जा रहा आगे भी है सिस्टर जी। आगे भी बहुत सारी बातें प्रभु किस में ही बताएगा, दृष्टांतों में ही बताएगा। इजराइल भी हमारे लिए क्या है, अगर पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में पढ़ेंगे, लिखा है इजराइल हमारे लिए क्या है, दृष्टांत है। पुराना नियम पूरा किसमें है, हाँ, सब हमारे आत्मिक जीवन को अगर समझना है, उद्धार को अगर समझना है, पापों की माफी को अगर समझना है, तो किसको क्या दिया गया है, पुराना नियम दिया गया और दृष्टांत दिए गए। यानी कि अगर हमें परमेश्वर से सहायता नहीं मिलेगी, पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु हमारे मन को खोल, तो कभी भी हम उन बातों को समझ नहीं से, और टेस्ट भी नहीं आएगा हमें, हम बोर हो जाएंगे थोड़ी देर में।
ये संडे कहीं काफी है, हम फिर मतलब क्या नहीं होगा। परंतु अगर आपने टेस्ट कर लिया इसका, इसलिए तो लिखा चख कर देखो परमेश्वर कैसा मीठा है। मधु से क्या है, वचन भी मधु से क्या है, सोने चांदी से बढ़कर है ये क्या, परमेश्वर का वचन। ये किधर रखने की चीज है, दिमाग में नहीं, तिजोरी में नहीं, बल्कि सबसे बेस्ट चीज को, सबसे कीमती चीज को, सबसे कीमती जगह पर, उधर ये क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है ना। तो इसका हम थोड़ा सा आगे जब देखते हैं, लिखा है फिर उसने उनसे कहा, आगे बोने वाला वचन बोता है। देखो बताने लग रहा है कैसे, उसका अर्थ समझा रहा है। बोने वाला क्या बोता है, वास्तव में वचन बो रहा है। कहाँ बो रहा है, किसी खेत में थोड़ा, मनुष्यों के मनों, मनुष्य के हृदय हैं वो मन, जहां बोया जा रहा है। तो आगे लिखा है, जो मार्ग के किनारे गिरा के हैं, जहां वचन बोया जाता है, वे ये हैं कि वे जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। यानी कि मार्ग के किनारे के कौन है, बोया तो था वचन, लेकिन शैतान आकर, पक्षियों ने आकर क्या कर लिया, चुग लिया। कैसा था जमीन हो मन, मन कैसा था, मार्ग के किनारे का, यानी कि ये पत्थर ऐसे था जैसे ये सड़क मतलब जमीन तैयार नहीं थी। यानी कि बहुत सारे सुन तो रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये वचन कीमती नहीं है। उनके लिए जैसे और शायद और सारी बातों को इतने गौर से क्या करते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन ये नहीं समझते होंगे, मन लगाते होंगे, लेकिन जब बात वचन की आती है, इसके लिए ये कोई बड़ा कोई खास चीज नहीं है उनके लिए। मन बंद है, मन खुला हुआ नहीं है। सुना तो है, परंतु किधर गया, मार्ग के किनारे का जमीन है वो मन है। और इस पे होगा क्या, एक तो ये पांव से रौंदा गया, और दूसरा पक्षियों ने आकर क्या कर लिया, चुग लिया, और सुना अनसुना हो गया, उसका कोई लाभ हुआ। चरण तो आगे भी इसमें लिखा है वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, वे ये हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वचन को सुना है और तुरंत आनंद से क्या भी कर लिया, यार ये तो बातें बहुत अच्छी हैं, ग्रहण भी कर लिया, आनंद भी आया इनको, अच्छा भी लगा इनको, और क्या भी कर लिया, उसको ग्रहण भी कर लिया। हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है। और फिर लिखा है, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण, या बीज को अपने अंदर उगने, जड़ पकड़ने नहीं दिया, या यूं कहें अपने जड़ें मसीह में या वचन में क्या नहीं करी, बढ़ने नहीं दी। आप किसी भी उस पहलू में इसको समझ सकते हैं। मतलब जड़ क्या नहीं थी, तैयार नहीं, गहरी नहीं थी। जिस पौधे की अगर जड़ गहरी नहीं होगी, वो तो नहीं हुए, वो सूख जाएगा नहीं, क्योंकि उसको क्या नहीं मिलेगी, नमी नहीं मिलेगी। जमीन से क्या नहीं मिलेगी, नमी नहीं मिलेगी। और बार बार जब धूप आएगी ऊपर से सिस्टर पूनम, तो क्या हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे मन, बहुत सारे वचन सुनते हैं, ग्रहण भी करते हैं बेचारे, लेकिन वचन को अपने अंदर संभाल के रखते नहीं है, जड़ पकड़ने नहीं देते हैं। या आप भी मसीह में उतनी जड़, वचन में लिखा है, ऐसे तुमने प्रभु यीशु को प्रभु कर क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। जैसे आपने ग्रहण किया वैसे ही उसी में चलते जड़ पकड़ते जाओ, बढ़ते जाओ। कुलुसियों 2:6-7 में ये वचन लिखा हुआ है। और याकूब की पत्री
1 अध्याय का 19 वचन थोड़ा पढ़ लो, उसमें क्या लिखा हुआ है। मेरे ख्याल में 21 है या 19, हम पढ़ के देखते हैं। याकूब की पत्री, हाँ याकूब की पत्री 1 अध्याय 21 वचन में लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर कर कर उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदयों में बोया गया है। यानी कि क्या किया गया है? वचन बोया गया है। या इसको दूसरे संदर्भ से भी समझ सकते हैं, जैसे धान क्या करते हैं, धान का पौधा कहीं से उखाड़ कर क्या करते हैं, तैयार कर कर खेत क्या करते हैं, उसमें लगाते हैं। तो ऐसे क्या किया गया है ये, यानी कि परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, इस वचन, जिस वचन से सृष्टि का निर्माण हुआ, जिस वचन में जीवन है, जिस वचन से नया जन्म मिलता है, जो वचन बीज के रूप में है, जिसको जो गर्भ में जाता है, तो ऐसे मनुष्य के मन में, उसकी आत्मा में जब ये वचन जाता है तो वास्तव में ये वचन बीज के तौर पर जा रहा है। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मतलब उस वचन को नम्रता से क्या कर लो, ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो, या उसे जड़ पकड़ने दो। जड़ कैसे पकड़ेगा? इसको उचित वातावरण चाहिए। यानी कि लिखा है इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके, यानी कि बहुत सारी बातें हैं जो मन में से क्या करनी पड़ेंगी, अब दूर करनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि वचन भी ग्रहण कर लिया लेकिन और बहुत सारी बातें भी हैं, तो फिर ये बीज क्या नहीं होगा, जड़ नहीं पकड़ेगा, उगेगा नहीं। यानी कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या होना है, ये बीज होना है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या होना है, उद्धार होना है, परमेश्वर से संबंध होना है, यीशु का वचन, उसका संदेश होना है। अगर इससे बढ़कर कुछ और बातें हैं तो फिर ये उसको सही वातावरण नहीं मिल रहा बीज को बढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो आप कुलुसियों में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। कुलुसियों 2 अध्याय का जब 6-7 वचन लिखा, जैसे अतः जैसे तुमने यीशु को प्रभु कर कर ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। ठीक है ना। तो आगे 9 में लिखा है, क्योंकि उसी में ईश्वर तब की सारी परिपूर्णता क्या करती है, सदैव वास करती है। तो मतलब इस चीज को हमने पहचानना है। प्रभु चाहता है कि जो वचन हमने सुना है ना, हमने इसलिए पिछले दिनों भी हमने पढ़ा था उसमें कौन से में, इब्रानी 2 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक लिखा है, इसलिए जो बातें हमने सुनी है उन पर क्या लगाएं, और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि हम उनसे क्या हो जाएं, भटक जाएं, बहक जाएं, या अपना मन कहीं और लगा ले, या उन बातों को हम क्या ना दें, प्राथमिकता ना दें। क्योंकि ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकेंगे। तो उद्धार बहुत बड़ा बताया गया है, और जो बात हमने शुरू में सुनी है उनको हमने क्या करना है, अपने मन में बनाए रखना है। ये वचन ही क्या करेगा, अंदर काम करेगा। ये वचन हमें पाप में पड़ने से भी बचाएगा। ये वचन हमें बहुत सारी बातें इस वचन की बहुत खूबी है, क्योंकि वचन क्या है, परमेश्वर है। ये परमेश्वर की आवाज है, इसमें जीवन है। और शैतान क्या ही चुराता है, हमारा सोना चांदी। थोड़ा सोना चांदी नहीं चाहिए शैतान को। क्या चाहिए, सोना चांदी तो वो खुद दे देगा हमें। उसको क्या चाहिए, हमारे मन में से चुराने की ताकत रखता है वो। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, लोक दरवाजे खिड़कियां बंद करनी पड़ेंगी। किसके लिए, शैतान के लिए, या अन्य बातें इसमें ना। सबसे अधिक अपने मन की क्या करनी पड़ेगी, रक्षा। जैसे हम घर की रक्षा करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, ऐसे ही अपने
सॉरी, ऐसे ही अपने मन की क्या करनी पड़ेगी, सारी वैर भाव की बढ़ती को दूर कर कर नम्रता के साथ क्या करना पड़े इस वचन को। यही वचन हमारे प्राणों का क्या कर सकता है, उद्धार कर सकता है, और कोई उद्धार का संदेश नहीं है। तो इसलिए हम आगे भी परमेश्वर के वचन में उसी दृष्टांत में आते हैं। आगे पहला तो मन कैसा है, मार्ग के किनारे का कठोर मन है। मतलब वचन के लिए तैयार नहीं है, हल लगा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो और आगे दूसरे प्रकार का मन क्या है, जिसने क्या कर लिया, ग्रहण तो कर लिया लेकिन जड़ नहीं पकड़ी, बढ़ने नहीं दिया, और धूप आई या थोड़ा सा दुख तकलीफ कष्ट आया, धूप किसको दर्शाता है, और क्या हो गया, वो पौधा क्या हो गया, सूख गया। क्यों, जड़ क्या नहीं थी। अगर आपकी मसीह में जड़ गहरी नहीं है, या वचन आपके अंदर गहराई में जड़ नहीं पकड़ेगा, तो देखो धूप तो आएगी, धूप को बोल सकते हैं धूप ना आए, आएगी ना, लेकिन होगा क्या, धूप आएगी तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। यानी कि दुख समस्या तो आती है, आंधी तूफान भी आएंगे। प्रभु ने कहा एक बुद्धिमान ने घर बनाया, एक मूर्ख ने बनाया। मूर्ख ने तो किसमें बनाया, रेत पर बनाया, लेकिन बुद्धिमान ने चट्टान पर गहरी मिट्टी खोद कर अपने मकान की बुनियाद उधर रखी। लेकिन बाढ़ें आई, आंधियां चली, घर पर टकराई। अब जिसने बुनियाद पक्की करी थी वो तो आराम से बैठा हुआ अंदर, धन्यवाद कर रहा है, उसको कोई डर नहीं, उसको तो मालूम है मेरी बुनियाद पक्की है। लेकिन जिसने बेचारे ने बुनियाद किस पर डाली है, वो तो ये प्रार्थना, प्रभु ये चीज, प्रभु आंधी से बचाना, प्रभु और भूकंप नहीं आना चाहिए, प्रभु प्रभु समस्या नहीं आनी चाहिए, बचाना बचाना प्रभु। तो क्या प्रार्थना करेगा, बचाव के लिए क्या करता रहेगा, प्रार्थना करता रहेगा। आंधी ना आए, तूफान ना आए, क्या करता रहेगा, प्रार्थना करता। लेकिन जिसकी बुनियाद पक्की है उसको चिंता होगी ना, तो मेरा भूकंप आए कुछ आए। बुनियाद का मतलब है यीशु मसीह के ऊपर मेरा उतना क्या होना चाहिए, ठोस विश्वास। जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसे क्या करता हूँ, जानता हूँ वो मेरी किस्ती में है, तो मेरी किस्ती क्या नहीं होगी। चेलों के किस्ती में यीशु मसीह था, इसलिए तूफान आ रहे नहीं सिस्टर जी। तो जिसके जीवन में जो किस्ती में होगा, देखो भाई समुद्र में तो हवाएं तो चलेंगी जरूर, जरूर हवाएं चलेंगी, लहरें आएंगी, आंधियां भी आती हैं कई बार, और कई बार तो किस्ती को क्या कर लेती हैं, किस्तियों को, बड़ी बड़ी किस्तियों को डुबा देती हैं। लेकिन जिस किस्ती में यीशु है उसको कोई समुंदर, कोई तूफान, कोई आंधी क्या नहीं कर सकती। लेकिन चेलों को, बेचारों को, यीशु के पीछे तो वो चल रहे हैं, विश्वासी तो हैं वो, लेकिन अभी भी उनकी बुनियाद क्या नहीं थी सही। यानी कि अभी तक भी उन्होंने अपने कर्ता को, अपने स्वामी को, अपने मालिक को, अपने प्रभु को अभी तक भी सही से जाना नहीं था। इसलिए जो समस्या आई, क्या कर रहे थे बेचारे, प्रार्थना है प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं, क्योंकि अभी तक क्या नहीं कर रहे। लेकिन प्रभु ने आंधी तूफान को डांटने से पहले उनको डांटा, हे अल्प विश्वासी। यानी कि प्रभु चाहता है जैसे मैं आंधी के बीच में, तूफानों के बीच में सो रहा हूं, यानी कि हमारा प्रभु आंधी तूफानों में सोने वाला है, उसको आंधी तूफान क्या नहीं करती कोई असर, लेकिन किसको करती है, हमें करती है। प्रभु हमारे जीवन में इसीलिए आया ताकि हमें भी, हमारे जीवन में भी आंधी तूफान क्या ना करे। पता नहीं आपको, आपके मन अगर तैयार नहीं होंगे तो, अगर मन तैयार होंगे तो ये वचन 100%, 100 नहीं तो 30 गुना तो क्या लाएगा, फल लेकर आएगा। तो जिसका बुनियाद क्या है, सही है, चट्टान पर है, चट्टान यीशु है, चट्टान वचन है,
और फिर चाहे आंधी आओ तूफान आओ हमें ज्यादा क्या नहीं आएगी, क्योंकि मेरा भरोसा है। पौलुस कहता है 2 तिमोथी 1:12 में लिखा, जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसको क्या करता हूँ, जानता हूँ। इसलिए पौलुस की किश्ती समुद्र में कितने दिन तक क्या करता रहा, वो ऐसे ही, लेकिन वो क्या नहीं कर रहा छुटकारे के लिए। पतरस और की तरह वो क्या नहीं कर रहा था। तो मतलब जिसने अपने प्रभु को क्या कर लिया सही रीति से, इसलिए प्रभु कह रहा जिसके कान हो वो सुन ले। कौन बोल रहा है, किसका वचन है, क्या वचन है? ये वचन मेरे प्राणों का उद्धार कर सकता है, ये वचन मुझे स्थिर कर सकता है। आकाश इस वचन को मैं नम्रता से क्या कर लूं, ग्रहण कर लूं, सिर्फ नहीं बल्कि इसको अपने अंदर में क्या करने दूं, जड़ पकड़ने दूं। क्या करने दूं, जड़ पकड़ने दूं। तो इस करके एक है मार्ग के किनारे का, दूसरा पथरीला मन है। उसमें पथरीला कौन सा है, जिसमें गहरी मिट्टी नहीं है, मतलब यानी कि वचन किस में बढ़ेगा, बीज किस में बढ़ता है, मिट्टी में। और मिट्टी किधर होती है, किधर होती है, ऊपर तो क्या होते हैं, कंकड़ कुंकड़ होते हैं, मिट्टी जो उपजाऊ जमीन कई बार होती है। तो यानी कि इसने ग्रहण तो किया है, आनंद से ग्रहण किया है, पर इसका वास्तव में ये भावुक है, मतलब जल्दी से क्या कर लिया, इमोशन में जल्दी से क्या कर लिया, प्रभु को उद्धार करता करके ग्रहण कर लिया, विश्वास कर लिया, लेकिन जड़ मजबूत नहीं है, गहरी मिट्टी नहीं है, जड़ अंदर तक अभी तक गई नहीं है, ऊपर ऊपर है बेचारा, ऊपर ऊपर का विश्वासी है। इसलिए थोड़ी सी समस्या आएगी तो, धूप आएगी तो, आंधी तूफान आएगी तो, लहर आएगी तो बस डामाडोल। यानी कि सही बुनियाद, प्रभु पर सही विश्वास, सही परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। ऐसे भी ऐसे भी क्या है, ज्यादातर आज विश्वासी हैं। तो इस करके हमने समझना है कि इन सब का क्या इलाज है। प्रभु के पास इलाज सबके लिए है। अगर सब क्या करें, अपने अंदर क्या चलने दें, हल चलने दें। परमेश्वर हल चलाता है। कोई बात नहीं, जमीन तैयार नहीं है तो प्रभु तैयार करने के लिए, जमीन को तैयार करने के लिए क्या है, रेडी है, तैयार है। उसके पास बहुत सारे क्या हैं, हल है, साधन है कि व्यक्ति का जमीन क्या करे, तैयार करे। ठीक है, उसमें हम जाएंगे। तो दूसरे प्रकार का था भावुक मन या पथरीला मन। और तीसरा क्या देखा हमने, मतलब झाड़ियोंदार, उसको भी हम पढ़ेंगे। पहले हमने देखा जो झाड़ियों में था, उसको मैं एक बार पढ़ता हूं। जो झाड़ियों में बोए गए वे ये हैं जिन्होंने वचन तो सुना है और पर लिखा है संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। मतलब झाड़ियां क्या हैं, किधर हैं ये, हमारे व्यक्ति के मन में, हृदय में है। जिधर क्या बोया गया आंटी जी, वचन बोया गया, उधर क्या भी हैं, झाड़ियां क्या हैं, इधर लिखा है और संसार की चिंता, मन में चिंता, ये है बड़ी झाड़ी। इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। सिस्टर जी तैयार है, संसार क्या, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा चिंता किसकी है, संसार क्या कहेगा, संसार की चिंता है। संसार में हमारे रिश्तेदार हैं, संसार में हमारे अजीज प्यारे हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। संसार की, अगर संसार की चिंता है तो ये बीज अंदर, ये वचन अंदर काम नहीं करेगा। ये ऐसी झाड़ी है जो बढ़ जाएगी और उस वचन को, उस पौधे को, उस कोमल पौधे को, उस वचन को ये क्या कर देगा, दबा देगा।
इसलिए क्या नहीं होनी चाहिए, ये झाड़ी नहीं होनी चाहिए, बढ़नी क्या होनी ही नहीं चाहिए। जमीन क्या होनी चाहिए, पूरी तैयार होनी चाहिए। और जमीन तैयार करने के लिए प्रभु तैयार है पूरा, क्योंकि एक एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, अनमोल है। तो इस करके लिखा है, संसार की चिंता, धन का धोखा। धन का यानी कि धन क्या देता है, धोखा देता है व्यक्ति को। लेकिन ज्यादातर बेचारे विश्वासी क्या हैं आज इसी के चक्कर में, ये झाड़ियां क्या हैं, ये काटी नहीं है। आज बहुत सारे क्या कर देते हैं, ऐसे बीज, बहुत बीज बोया जा रहा है। लेकिन किन में बोया जा रहा है, मार्ग के किनारे बोया जा रहा है, गिर रहा है, झाड़ियों में बोया जा रहा है, और पथरीली जमीन पर बोया। लेकिन कुछ है जो अच्छी भूमि पर भी, तो हम इसके बारे में कभी हम फिर देखेंगे। ये जो संसार की चिंता है, धन का धोखा है, और अन्य अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। मतलब ये भी संपूर्ण उद्धार तक पहुंचेंगे नहीं। अच्छी शुरुआत करी थी, अच्छी शुरुआत क्या माता जी, मन पूरा, जमीन पूरी क्या नहीं थी, यानी कि क्या होने जरूरी है। इसलिए हमने शुरू किया, सबसे अधिक अपने मन की क्या करनी है, रक्षा करनी है। पहले तो सबकी जमीन तैयार होनी है। अगर तैयार हुई भी है, वचन सही से ग्रहण किया भी है, तो भी ये मन की हर समय क्या करनी है, रक्षा। क्योंकि शैतान मुट्ठे भर भर के लेकर आता है, झोली भर भर के लेकर आता है, और क्या करके जाता है, बीज बो जाता है। ऐसे तीर मारता है या बीज बो जाता है। एक तो बीज बोने वाला कौन भी है, परमेश्वर भी है, बीज बो रहा है। अपने दासों को इस्तेमाल कर कर, पवित्र आत्मा इस्तेमाल करते हुए क्या कर रहा है, जीवन का बीज बो रहा है। लेकिन शैतान भी क्या कर रहा है, लिखा है जब घर के लोग सो रहे थे तो शत्रु आया और जंगली दाने के बीज बोकर चला गया। तो शैतान पूरी कोशिश करता है कि क्या भी बो दे, जंगली बीज भी बो दे। किधर भी, हमारे मन में भी और कलीसिया में भी। ठीक है ना। अभी हम प्रार्थना करेंगे, उससे आगे हम जाएंगे। थोड़ा सा कि हम खत्म करें, हाँ ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हो रहा है, हाँ थोड़ा सा हो रहा है, बस 42 मिनट हो गए, थोड़ा सा और। तो इसमें हम फिर जाएंगे। तो अच्छी भूमि लिखा है, और जो अच्छी भूमि में बोए गए वे ये हैं जो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। इनके अंदर क्या आया, सच्चा मन फिराव आया, सच्चा पश्चाताप आया। इनके अंदर की झाड़ियां क्या हुई, यानी कि अच्छी जमीन के व्यक्ति हैं। अगर ऐसी जमीन नहीं है, अगर सच्चा मन फिराव नहीं है संसार से, पाप से, अगर पापी होने का एहसास नहीं हुआ, अगर एक अच्छा जमीन तैयार नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे हैं, यीशु भी चाहिए और क्या भी चाहिए, संसार भी, यीशु भी चाहिए और मतलब पाप की वो बातें भी चाहिए। तो ऐसे फिर वचन तो जरूर आपने ग्रहण किया, आपने वचन का इनकार नहीं किया, आपने वचन ग्रहण किया है, लेकिन वचन को बढ़ने के लिए आप उचित वातावरण, आप अच्छी जमीन नहीं है, झाड़ियां उसमें। और अच्छी जमीन थी तो भी 30 गुना कईयों में क्या रहा है, 30 गुना क्यों आ रहा है, वो भी एक अलग विषय है। ठीक है ना, क्योंकि सब में क्या आना चाहिए, 100 गुना। तो इस करके इस परमेश्वर के पवित्र वचन को हमने उस तरीके से क्या करना है, समझना है। तो बहुत सारी बातें हैं जो शैतान के द्वारा भी मन में बोई जाती हैं। तो इस करके हमने सबसे अधिक अपने मन की क्या करनी है, रखवाली करनी है। तो मेरा मन कैसा है, आपको मालूम है 32 लाख की भीड़ थी इजरायली, लेकिन
उनका मन क्या था? भटकने वाला मन था। और कभी भी वो किधर नहीं पहुंचे, निकल तो आए थे कनान नहीं पहुंचे, लेकिन उनके मन में क्या था वास्तव में? मिस्र था। मिस्र के खीरे, मिस्र के खरबूजे, मिस्र के गंदने, प्याज उनके मनों में थे। मिस्र में तो निकल कर आगे, लेकिन मिस्र उनके अंदर से निकला। वो बिन आत्मा के थे। लिखा है, लेकिन कालिब और यहोशू, देखो इतनी बड़ी भीड़ में कालिब और यहोशू क्या थे? उनसे बिल्कुल भिन्न थे। यानी कि वो समर्पित थे प्रभु के लिए। उसने जो हमारे साथ किया काम, उसने जो हमें हमारी आंख खोली, यानी कि इतनी बड़ी गुलामी में से जहां से कोई निकल ही नहीं सकता था, परमेश्वर ने जिस बड़ी गुलामी से, यानी कि शैतान ने बुद्धियों को बांध कर रखा है इस समय भी। ये तो इजराइल का वो तो शारीरिक छुटकारा था, एक देश से निकालकर दूसरे देश में लेकर जाना, परंतु आत्मिक तौर पर अभी क्या, एक व्यक्ति की शैतान ने बुद्धि को क्या करके रखा है? बांध कर रखा हुआ है। पाप ने उसको मार कर रखा है, गुलाम बनाकर रखा है। मृत्यु उसके ऊपर क्या कर रही है? राज्य कर रही है। अगर एक व्यक्ति को उद्धार का, छुटकारे का, सत्य को जानने का अगर मौका, अवसर और अनुभव अगर मिलता है, तो ये कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना चाहिए, और भी उन बातों पर क्या लगाना चाहिए? मन लगाना चाहिए। लेकिन बहुत बार हमारा मन कैसे होता है? इजरायलियों के समान होता है। एक वचन पढ़ेंगे, हम गिनती 14 का 22, गिनती 14 का 22 से 24, गिनती की किताब 14 अध्याय 22 और 24। इधर मैं पढ़ता हूं, लिखा है, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कामों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उनको वे कभी देखने न पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उस देश को देखने न पाएगा, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है और उनको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाकर, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। मतलब इधर हम उस घटना को अगर उसमें जाएंगे नहीं, हम जब 10-12 लोगों को भेजा था कनान का भेद लेने के लिए, तो 10 गोत्र के लोग क्या कह रहे थे कि उधर तो हम, उधर के तो लोग क्या हैं बहुत, और वो तो हमें क्या करेंगे। लेकिन ये 2 लोग क्या बोल रहे थे? कह रहा यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है और निश्चय हम उस देश को अपने कब्जे में ले लें। यानी कि ये क्या थे? एक वचन में लिखा है कि ये पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे हो लिए थे। यानी कि पूरा क्या था? इनके अंदर समर्पण था। लेकिन बाकियों के अंदर क्या नहीं था? परमेश्वर को उन्होंने जाना नहीं। भलाइयां तो चखी हैं, वचन तो सुने हैं उन्होंने भी, प्रभु को तो उन्होंने सुना है, सिनाई पर देखा है, बादल के नीचे सब कुछ है, लेकिन उनके मन में क्या थी? कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। मन सच्चे नहीं थे। भजन संहिता 78 में लिखा हुआ है, उनके मन क्या नहीं थे? सही नहीं थे। उनकी आत्मा परमेश्वर के प्रति क्या नहीं थी? सच्ची नहीं थी। इसलिए वो जंगल में क्या हो गए? ढेर हो गए। यानी कि उद्धार का 78 का 8 है और 18 है। निकाल लिया? थोड़ा पढ़ के देखो 78 का 78 का 8 और 18 पढ़ो जोर से। और अपने पुत्रों के समान न
ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे, हाँ। और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया। उन्होंने अपना मन प्रभु में क्या नहीं किया, स्थिर नहीं किया। प्रभु में वो क्या नहीं थे, स्थिर नहीं थे, उनका मन स्थिर नहीं था। परमेश्वर की भलाइयां चखी हैं, लेकिन दिक्कत किधर थी, मन पे थी। स्थिर मन चाहता है परमेश्वर, उनका मन क्या नहीं था। आज हम में से भी ज्यादातरों का मन क्या नहीं होता, कई बार स्थिर नहीं कहीं होता, और लगा रहता है, स्थिर नहीं है। मतलब हम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अपना मन खुद ही दुख को जानता है। एक जगह यीशु के बारे में लिखा है, यूहन्ना में लिखा है, वो जानता था कि उनके मन में क्या है। अपने आप को उनके भरोसे पर छोड़ना नहीं। प्रभु हमारे मन की हालत को क्या करता है, जानता है। हमारा मन माता जी कई बार क्या नहीं होता, सचमुच में, चाहे मैं हूं चाहे आप हूं, कई बार क्या नहीं होता प्रभु में स्थिर। प्रभु स्थिर मन चाहता है। प्रभु चाहता है कि मैं उसके प्रति धन्यवादित हूं, जिसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा। पुत्र ने हमारी अंतिम बूंद खून की दे दी। और कैसा प्यार चाहिए हमें, और उससे बढ़कर किसका प्यार होगा, उससे बढ़कर सच्चा दोस्त कौन होगा, सच्चा मित्र कौन होगा, होगा कोई ना। लेकिन फिर भी कई बार हमारा उसमें हम तृप्त नहीं होते, और कहीं हम तृप्ति अगर ढूंढते हैं, मित्रता ढूंढते हैं, और कहीं क्या करें, हमारा मन स्थिर नहीं रहता। हम भटकने वाले मन के इजरायली ऐसे ही थे। हम भी ऐसे हो जाते हैं। सही। निकले तो वो बेचारे, लेकिन उस विश्राम में या उस देश में या उस जो परमेश्वर चाहता था, हर एक के लिए परमेश्वर चाहता था किधर जाएं, लेकिन मरुभूमि में क्या हो गए, वो ढेर हो गए। पूरा उद्धार क्या है वास्तव में? उद्धार सबसे पहले, उद्धार तीन तरीके से आपने समझा। सबसे पहले उद्धार हो गया। हो गया का मतलब माता जी, आत्मा का उद्धार हो गया। तीन चीज है ना हमारे पास, आत्मा, प्राण और शरीर। तो उद्धार हो गया का मतलब है न्याय से बच गए, दंड से बच गए, उद्धार हो गया, पापों की माफी मिल गई, परमेश्वर से मेल हो गया। ये पहला चरण है उद्धार का। लेकिन दूसरा चरण क्या है? उद्धार पाते जा रहे हैं। वो दूसरा चरण क्या है? हमारे प्राण का उद्धार। हमारे प्राण के अंदर क्या आना है? जो बिगाड़ आया है, उस बिगाड़ ने निकलकर मसीह का स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव आना है। वो है उद्धार पाते जा रहे हैं। और उद्धार पाएंगे कब? शरीर का उद्धार कब होगा? जब यीशु बादलों पर आएगा, नासवान अविनाशी को क्या कर लेगा? पहन लेगा। वो होगा पूरा उद्धार। तो फाइनल तक कौन कौन पहुंचेंगे हम? हैं? पहला स्टेप भी अभी शायद बहुतों ने लिया, उद्धार भी अभी हुआ, आत्मा का उद्धार भी है, परमेश्वर के न्याय से भी अभी बचे। किससे? उसमें हम देखेंगे, वो इजरायलियों के जब हम देखेंगे तो उसमें आता है वो सारा। हमने वो शुरू किया था, पर क्या करें, समय नहीं है। आधे ही हुए।